ओम शांति 16 अक्टूबर 2020। आज की मुरली में बाबा कहते हैं आत्मा के बारे में कि आत्मा को ऐसी कौन सी बीमारी लग चुकी है जो कि जड़ से जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक वो बाबा के दिल पर नहीं चढ़ सकती। सोचिए, है ना। इम्प्रेसिंग द गॉड। दुनिया में हम कितने लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ बाबा के दिल पर हम चढ़ जाएं। वी स्टार्ट रूलिंग ऑन द हार्ट थ्रोन ऑफ शिव बाबा। बाबा कहता कि आत्मा के ऊपर जो ये देह अभिमान की बीमारी लग गई, मैं एक क्या हूँ, शरीर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं फलाना हूँ, है ना। एवरीथिंग हैज़ देयर, यू कैन से, एक तरीके से घर बना करके बैठ गई है आत्मा के दिल पर, है ना। एक किंगडम स्टैब्लिश कर लिया बॉडी कॉन्शियसनेस ने, और यही बीमारी आत्मा को परमात्मा से वियोग करा देती है, डिस्टेंस। क्योंकि वी स्टार्ट बिकमिंग सेल्फिश, करप्ट बन जाते हैं। एंड इवेंचुअली वो करप्शन हमारे अंदर क्या करता है, एक सेंस ऑफ हेट्रेड, एक सेंस ऑफ जेलसी, कंपटीशन क्रिएट कर देता है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस इज द की टू ऑल वाइसेस एंड सोल कॉन्शियसनेस इज द की टू ऑल डिवाइन वर्चूज। और इसीलिए बाबा ने कहा कि संगम युग पर क्या करना, इन सभी बातों को इम्प्लीमेंट करते हुए गायन के योग्य बनना, लायक, है ना। सबका गायन होगा ऐसा नहीं, अप्रिसिएशन के लिए कि अप्रिशिएट करें लोग, अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं ना, वाणी से कुछ नहीं होता, कैरेक्टर, चरित्र ही सब कुछ है ना। तो तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन के लायक बनना है, अप्रिशिएट करें लोग, ऐसा बन ज़रूर जाना है। तो अप्रिशिएट करें ये तब होगा जब अप्रिसिएशन की भूख या उसके ग्रीड को साइड रखेंगे। फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा के लायक बनेंगे। अच्छा, बाबा ने सत्युग के लिए कहा कि नवयुग तो आ ही रहा है ना। द न्यू वर्ल्ड विल डेफिनेटली कम, वो तो आना ही आना है। लेकिन आत्माओं को क्या करना है? जो आत्मा बिल्कुल घोर अंधियारे में सो चुकी है, बाबा ने क्या किया, एक बूढ़े तन का आधार लेकर के आत्मा को जगाने के लिए ड्रामानुसार ये ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो अब जो बाबा ने ये ज्ञान दिया, जिसके लिए बाबा कहते हैं कि भक्ति वाले विद्वान पंडित भी इन बातों को नहीं जानते, तो उन बातों की वैल्यू हमारे लाइफ में कितनी है, कितनी प्रैक्टिकली हम उन चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। दिस थिंग इज़ गोइंग टू डिसाइड कितनी हमारी वो आत्मा की बीमारी कम हो रही है ना। स्वर्गवासी और नरकवासी, दो वर्ड्स बाबा यूज़ करते हैं, स्वर्गवासी और नरकवासी। नरक शब्द का अर्थ होता है न अर्क, जब सोल कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाए। अर्क शब्द का मतलब भी प्रेजेंस ऑफ सोल होता है। तो जब अर्क ख़त्म हो जाए, न अर्क, उसे कहते हैं नरक, है ना। तो स्वर्गवासी से अब क्या हो गए, नरकवासी बन गए। सोल कॉन्शियसनेस पूरी ख़त्म हो गई, ऊपर से लेकर नीचे तक बॉडी कॉन्शियस। इसीलिए बाबा ने भक्ति के विराट रूप, यानी ब्राह्मण चोटी है और शूद्र पैर है, ये कहा। शूद्र माना ऊपर से लेकर के नीचे तक बॉडी कॉन्शियस, ब्राह्मण मतलब 100% सोल कॉन्शियस, जिसका सिंबल दिखाते हैं चोटी के रूप में, बिल्कुल टॉप नॉट। शूद्र को पैरों में दिखाया, सर से लेकर पांव तक बॉडी कॉन्शियस। वैश्या को पेट में दिखाया, 50% बॉडी कॉन्शियस, द एरा ऑफ द्वापर युग, है ना। फिर बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की अम्बा देवियाँ, एक ही को न जाने कितना रूप दिखा दिया, लेकिन हम जानते हैं संगम युग पर कि जगदम्बा जगत पिता एक हो सकते हैं, है ना। मम्मा बाबा की तरफ बाबा इशारा कर रहा है, उनके हम सभी बच्चे हैं, वो रूट्स हैं, वो जड़ है ना, एडम ईव है। इस बात की तो रियलिटी हमें स्वीकार है। तो बाबा ने कहा प्रजापिता के ऊपर कितना, बाबा ने आज बोला, उनका कितना मान है। हुसैन का घोड़ा जिसमें निवास कर रहा है ना, हुसैन का घोड़ा कौन, ब्रह्मा बाबा का रथ, तो उसका भी रिस्पेक्ट करना है। इशारा देते हैं बाबा कि ब्रह्मा हैज़ गॉट एन इम्पोर्टेंस, है ना। फिर बाबा कहते हैं कि जैसे सरस्वती है, तो सरस्वती लक्ष्मी, इसमें कॉन्ट्रास्ट समझाओ, है ना। सरस्वती माना एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मणी, लक्ष्मी माना महारानी। सरस्वती मतलब जगत अम्बा और लक्ष्मी मतलब जगत रानी, जगत की महारानी। डिफरेंस हो गया ना, वे ऑफ इमोशंस, कर्तव्य, एटीट्यूड, वे ऑफ डूइंग, सभी चीज़ों में फ़र्क हो गया।
इंटेंशन, कहाँ सेवा का इंटेंशन और कहाँ राज्य करने का इंटेंशन, कितना डिफरेंट है। बाबा कहते हैं कॉन्ट्रास्ट बताओ, टेल कॉन्ट्रास्ट टू एवरीवन, क्योंकि बाबा के हम क्या हैं, शरीर के रूप में एडॉप्टेड बच्चे हैं, और आत्मा के रूप में तो बाबा सबका पिता है, केवल ब्रह्मा कुमार कुमारी इसका थोड़ी है। ब्रह्मा कुमार और कुमारी तो देह के रूप में हम स्पेशल बन जाते हैं, आधार कौन हुआ, ब्रह्मा बाबा, इसीलिए ब्रह्मा बाबा की इतनी इम्पोर्टेंस है। बाकी आत्मा के रूप में तो शिव बाबा किसका पिता नहीं है, इवन जो जानवर की आत्मा है उसका भी बाप है परमात्मा, है ना। शिव बाबा के एक बच्चे नहीं हैं, पूरा विश्व रुद्रमाला में आता है ना। तो माया की ये जो बीमारी है उसकी तरफ बाबा ने इशारा किया कि सर्वगुण संपन्न से तुम्हें बिल्कुल ही निर्गुण बना करके रख दिया, जिसमें कोई गुण ही नहीं है। मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण ना ही। गुण माना दिव्यता, दैवी गुण, है ना। निर्भयता, धैर्यता, हर्षित मुक्ता, संपूर्णता, समानता, निर्मलता, ये सब क्या, ये दिव्य गुण है ना। संतुष्टता, प्रामाणिकता, ये सब क्या है, ये डिविनिटी है। जितने ये ताता वाले शब्द हैं, ये गुण अब बाकी ही नहीं रहे, निर्गुण हारे हो गए, है ना। तो बाबा कहता अब मैं तुम्हें सर्व गुणों से संपन्न करने आया हूँ, लेकिन उसका आधार सोल कॉन्शियसनेस है। हालांकि भक्ति मार्ग में कोई किसी की बायोग्राफी ना जानता हो, लेकिन तुम्हें सारी बायोग्राफी बैठ करके समझाता हूँ। विचार सागर मंथन, बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया, विचार सागर मंथन करना है, कोई भी कार्य हो, है ना। खासकर बाबा से संबंधित कोई भी कार्य आदत बन जाए, हर चीज़ की गहराई में जाने का। सागर मना गहरा, मंथन मना उसको अच्छे से चर्न करना, चर्न द ओशन ऑफ नॉलेज। विचार सागर मंथन करो, बाबा कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि जैसे कोई मेहनत करता है कर्मों की गति, तो उसका फल तो मिलता ही है। फॉर एग्जाम्पल सन्यासियों ने प्रयास किया कि वो ब्रह्म में लीन हो जाए, मेहनत की, तो ब्रह्म में कोई आज सच लीन तो नहीं हो सकता, लेकिन उसका उनको रिटर्न मिला। लोग उनको प्लैटिनम से वे करते हैं उनके शरीर को, है ना, कि हमारे सन्यासी इतने प्लैटिनम और भरो, उतना दे दिया, जितने उनके शरीर का वेट उतना प्लैटिनम दे दिया। क्यों? क्योंकि कर्मों की गति के अनुसार फल तो प्राप्त होगा। विनाश, ड्रामा, इस विषय में बाबा कहते हैं कि बॉम्ब्स जो बने हुए हैं ये सब ऐसे ही थोड़ी बन गए हैं, ये किसी पर्पस से क्रिएट हुए हैं, और वो पर्पस फुलफिल भी होना है। इशारा दिया ना बाबा ने, पर्पस फुलफिल होगा, सो फॉर दैट यू नीड टू बी विजिलेंट, कि वह वो जब पर्पस अपना फुलफिल कर रहा होगा, जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स बॉम्ब्स बने हैं, तो उस समय तुम्हारी स्थिति क्या होगी। बाबा ने वार्न किया कोई भी आसुरी काम मत करना, डायरेक्शन को सामने रखना सदा। बाबा ने जो डायरेक्शन दिया है ना, क्योंकि बाबा धर्मराज भी तो है ना। जैसे पहले के टाइम का बाबा ने बताया कि शुरू में जब यज्ञ हुआ तो कोई हो सकता था, जैसे कहता था कस्टम कलेक्टर को निमंत्रण देना चाहिए, अभी तक उनको नहीं दिया। तो सेवा के प्रति, कि सेवा में रुचि रहे, इंटरेस्ट रहे, हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट, मैं कैसे कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। और सेवा, कभी भी सेवा ऐसे फिजिकल चीज़ करना इज़ नॉट जस्ट सेवा, सेवा स्थिति होती है ना। मेरी स्थिति क्या है, दैट विल डिसाइड द क्वालिटी ऑफ माई सेवा। माया घुसा मारेगी, माया नाक से पकड़ लेगी। वाई ओनली नाक? नाक से जब किसी को पकड़ा जाता है पूरा कॉन्शियसनेस वहीं आ जाता है ना, पूरा अटेंशन नाक पे आ जाएगा वहीं पर, है ना। और नोज़ को डेंजरस एरिया ऑफ फेस भी माना जाता है, नोज़ के एरिया को, जो नीचे वाला भाग होता है, वहाँ मारो तो कई बार ब्लैक आई चीज़ें भी प्रॉब्लम जैसी क्रिएट होती हैं। वो दिखेगा नहीं, अंदर अंदर प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। डेंजरस एरिया ऑफ फेस है, ऐसे ही डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प होता है। तो चेहरे का जो डेंजरस एरिया है वो नाक के आसपास होता है। तो माया हमें नाक से पकड़ लेती है, बाबा ने कहा वेरी डेंजरस, अंदर अंदर हमें खोखला कर देती है। इसीलिए बच्चे रहम दिल भव, सभी को ठिकाना देना है, क्योंकि रहम दिल बाप के बच्चे हो, रहम दिल भव। कोई भी संबंध संपर्क में आए, बाबा कहते कुछ ना कुछ लेकर के तुमसे जाए। स्लोगन में कहते हैं यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, जितना न्यारा उतना प्यारा। सन्यासियों ने क्या किया, वैराग्य तो किया परंतु न्यारापन किया, केवल प्यारापन रखा ही नहीं। कर्मों की कोई गति को समझा नहीं, केवल हट, सब छोड़ दिया। हालांकि उनकी पवित्रता का बाबा बहुत मिसाल देते हैं, फिर भी भारत को थामा, फिर भी भारत को थामा। लेकिन अल्टीमेट वैराग्य जो बेहद का है, वो
परमात्मा ही सिखाते हैं। ओम शांति।